बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम केक रस बना रहे हैं। बहुत फरमाइश थी और फरमाइश थी पाक बॉय 1 की, बिलाल अहमद, सबा तूर की। ये फरमाइश मैंने लिखी है, ये इन लोगों की थी। और जिन लोगों के नाम लेने हैं आज मैंने अपनी हैंड राइटिंग से लिखे हैं, तो टाइम नहीं था उज़मा के पास। ठीक है। अली के भतीजे हैं रामिक हुसैन, दयान अब्दुल्ला, आरिफ मुस्तफ़ा, इशाल अब्बास और शाइस्ता सरफराज है। उनको हाय कहना। हाय शाइस्ता। मोहसिन वज़ीर हैं, रबिया ख़ान है, हिरा की 4 दिसंबर को बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आपको। वैसे बर्थडे हम लोग क्या कहना चाहिए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। जाहिदा परवीन है, निमरा मुनीर है, काशिफ रज़ा है, पाक डायलॉगी दुआ देनी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कामयाब करे, आमीन। सुबान मुगल है, साजदा है, हुसनैन है, गज़ल खान है, सना है, पटेल हैं। सना आपकी ब्लू आइज़ हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला की देन है, ब्लू आइज़ हैं आपकी। आपको ब्लू ब्लू तो नहीं नज़र आता? पूछ रही हूँ, वैसे बता दीजिएगा कमेंट करके कैसा नज़र आता है। हमारी तरह नज़र आता है आपको? अच्छा ठीक है। चीज़ें हमने ली हैं 125 ग्राम मैंने मक्खन लिया है, 125 ग्राम चीनी, 125 ग्राम मैदा। जब भी मैंने केक बनाया मैंने आपको हमेशा यही कहा है कि 3 चीज़ों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और अंडे उस हिसाब से हमने 3 लिए हैं। ठीक है। बेकिंग पाउडर मैंने 2 टीस्पून लिया है, अच्छा वाला क्वालिटी का है इसलिए 2 टीस्पून, वरना तो कभी फूलता भी नहीं है। तो वनीला एसेंस हम चंद कतरे इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा हमने क्या लेना है, एक मोल्ड लेना है, चकोर ले लें, गोल ले लें, आपके ऊपर, आपके जो घर में है इस वक्त, पतीली में बना लें, जो भी आपका इस वक्त चीज़ है। उसको क्या करना है, आपने ऑयल से या घी से या मक्खन से ग्रीस करके उस पर मैदे, इस तरह मैंने मैदा करके ना सारा छिड़क के, सारा चारों तरफ से लगा के इस तरह सारा कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने कर चुकी हूँ। अब चलते हैं तमाम चीज़ों की तरफ कि कैसे बनाना है। सबसे पहले मक्खन और चीनी को बीट करेंगे। चीनी मैंने ली है कैसर शुगर, जो बारीक वाली होती है, मैं आपको बता दूं करीब से, बाजार से मिल जाती है, बारीक वाली होती है वैसे, देखें। मज़ेदार। ठीक है, अब हम इसको बीट करते हैं। तकरीबन 4-5 मिनट से मैं बीट कर रही हूँ इनको। अब इसमें अंडे शामिल कर दें। बिस्मिल्लाह, अंडे शामिल कर दें। इसको जो है ना, अब हम इसको दोबारा बीट करते हैं। दो मिनट इसको बीट किया है। अब क्या करते हैं, आप एक साइड पे हो जाए और आप आ जाए आगे। इसको और बेकिंग पाउडर को मिक्स करके इकट्ठा छान लेना। ये देखें, तमाम ही मैंने मैदा और बेकिंग पाउडर छान लिया इकट्ठा। अब इसको थोड़ा सा इस तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि जब मशीन चलाए तो मैदा उड़े ना। इसको थोड़ा सा मिक्स करती फिर मैं मशीन चलाती हूँ। वनीला एसेंस आप शामिल करना चाहें, आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहें मत करें। ये तो अंडों की स्मेल थोड़ी ख़त्म करने के लिए थोड़ा फ्लेवर होता है। नहीं तो आप क्या कहते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंगो एसेंस, पाइनएप्पल एसेंस। ज़रूरी नहीं आपने वनीला ही एसेंस को इस्तेमाल करना है। ये देखिए हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है मोल्ड में डाल के थोड़ा सा इसको सेट कर लें ताकि इसमें जो एयर होती है वो निकल जाए। सेट कर लें। देखिए ये तवा मैं तकरीबन 1 साल के बाद मैंने निकाला है दोबारा स्टोर से। एक मैंने रेसिपी आपसे शेयर की थी चॉकलेट केक तवे पर, वो यही तवा था। ये रोटी पकाने के लिए एक ज़माने में मैंने लिया था, 5-6-7 साल हो गए, मैंने यूज़ नहीं किया, इसको स्टोर में रख दिया। अब दोबारा इसको मैंने इतना वॉश किया, मेरे हाथ ख़राब हो गया, पर इसका जंग नहीं सही हुआ। तो हमें ये यूज़ करना है उसके लिए, बेकिंग के लिए, हमने रोटी के लिए नहीं यूज़ करना है, इसलिए मोटा तवा है ना, इसलिए। तो इसको हमने यहाँ क्या रखना है, कोई भी स्टैंड ले लें, जैसे चूल्हे का ले लें, कुछ भी ले लें, या अपने प्लेट उल्टा कर दें ताकि वो डायरेक्ट तवे पर भी जो ना नीचे से जल ना जाए। तो इसके ऊपर ये रख दें
और मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट से इसको फुल हीट पे जो है ना इसको ऑन किया हुआ है। अब मैं इसको दरमियानी कर रही हूँ और इसको तकरीबन भूल जाएं, दरमियानी करने 1 मिनट, इसको भूल जाए तकरीबन 35 मिनट्स के लिए या 40 मिनट्स के लिए। चेक कर लेंगे 35 मिनट्स में, फिर अगर नहीं तो 5-10 मिनट और करेंगे। इसको ढक्कन दे दें इस तरह, ठीक है। और इसके ऊपर कोई वज़न रख देते हैं। कोई है वज़न? मैंने मिट्टी की हांडी ऊपर उल्टी मार दी है, इतने वज़न में, ठीक है। ठीक है, अब मैंने रख दिया इसको मीडियम फ्लेम पर और इसको भूल जाए तकरीबन 25-30 मिनट के बाद में मिलती हूँ। ये देखते हैं, क्योंकि अभी मैंने 10-12 मिनट पहले देखा था तो अभी थोड़ा उसमें था, टाइम था। तो ये तकरीबन 50 मिनट में हुआ है, 40 मिनट्स में नहीं हुआ, क्योंकि अवन में जो है ना वो 40 मिनट में हो जाता है, 35 से 40 मिनट में। तो ये तवे का था, तो ये हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका चेक करने का तरीका क्या है। या आपने छुरी जो है ना दरम्यान में रखी और ये निकाली, बिल्कुल साफ़ आई ना तो समझ लीजिए ये पक गया, हर जगह से पक गया। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि ऊपर से ये लाल नहीं होगा। जब भी पतीले में या तवे पे कोई केक बनता है वो ऊपर से लाल नहीं हो सकता, क्योंकि चारों तरफ से जो हीट लगती है वो अवन की लगती है, तवे और पतीले की नहीं लगती। तो अब चूल्हा बंद कर देते हैं। अब हम इसको ठंडा होकर बताते फिर। अब हम इसके जो है ना पीसीस करेंगे उस तरीके के कि जैसे हमने केक रस के बनाने हैं, ठीक है। इसमें पहले हाफ कर लेते हैं बराबर का। ये देखिए धुआं निकल रहा है, ठीक है। इसको एक साइड पे रखते हैं, इसके जो ना पीसेस करते हैं। एक जैसे होने चाहिए। मुझे आपने बहुत पुराने उसमें डाल दिया है, क्योंकि जब शुरू शुरू में मेरे पास अवन नहीं था ना तो मैं तवे पे बनाया करती थी। मुझे फिर वही दौर की तरफ लेकर चले गए आपने। अम्मी भी हंस रही थी कि अच्छा भला अवन हो के तो तुम्हें बगैर अवन के। लेकिन दूसरे लोगों का भी तो ख्याल करना पड़ता है ना, जो बगैर अवन के बनाना पसंद करते हैं। आज जुम्मा भी है, सबको जुम्मा मुबारक। ये लेकिन ये मेरी रेसिपी मुझे नहीं लगता कि अभी आएगी। जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ ना तो वो 1 दिन के बाद आपको मिलती है। तो फिर आप कहते मेरा नाम नहीं लिया, तो वो नाम इसीलिए नहीं लिया जाता क्योंकि अभी जो मिसाल के तौर पे कमेंट जो है वो आएंगे तो वो उसमें ये कहेंगे आपने मेरा नाम लिया। हालांकि ये रेसिपी जुम्मे को बन रही है और मिलेगी आपको सैटरडे को। अच्छा, इसको एकदम से आपने दोबारा बेक नहीं करना। आपने इसको तकरीबन 6-8 घंटे के लिए इसी तरह रख देना। जैसे आपने रात को बनाया ना तो आपने सारी रात ऐसे पड़ा रहने देना है, और अगर आपने सुबह बनाया तो शाम को हम इसके केक रस बनाएंगे। तो जब ये नॉर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल गर्मा गर्म पर भी आपने केक रस जब बनाते हैं तो तभी तो आपके सौगी बन जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। उसी वक्त कटिंग करके उसी वक्त केक रस नहीं बनाइएगा। तो इसको थोड़ा कटिंग करके हम रख लेते हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ 6-8 घंटे के बाद। ये देखिए 5.5-6 घंटे के दरमियान का टाइम हो गया है। लेकिन अगर मैंने दिन में बनाया था ना, जब दोपहर के 12-12:30 का टाइम था, ठीक है, जुम्मे का दिन था, तो अभी हो गया मगरिब का टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि आपने सारी रात रखना तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। उसी वक्त बनाते हैं ना लोग। ये देखें कितना ये इतना हो गया है कि जैसे हम इसको दोबारा जो है ना बेक करेंगे तो ये जल्दी जो है ना ये इस तरह हो जाएंगे क्रिस्पी। ठीक है, मैंने तवा जो है वो जला लिया है फुल फ्लेम पर, और इसको जो है ना आप रखते हैं दोबारा गर्म करने के लिए। इसको मैंने रखा है फुल फ्लेम पर रखा हुआ है अभी, तो 10-15 मिनट फुल फ्लेम पर होगा, फिर दरमियाना करके ना तो इसको रखते हैं काफ़ी देर के लिए। फिर मैं आपको टाइम उस वक्त बताऊंगी कि मुझे कितना टाइम लगा। हमने इसको केक रस को ना दोनों तरफ से अच्छी तरह लाल कर लिया है, और मुझे ज़रा सा तेज़ कलर पसंद है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको तेज़ रखा है, दरमियान वाले तो ज़्यादा डार्क हो गए। तो ये देखें, तो आपने जितना कलर रखना है आप उतना रखिएगा। मुझे 1 घंटा लगा है इनको आगे पीछे सेक देने को ना, तो मीडियम फ्लेम था। और जो है ना इसको मैंने दिया है आधा घंटा एक तरफ आधा घंटा एक तरफ। तो ये केक रस बड़े ज़बरदस्त से तैयार हो गया। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। तो ये जब ठंडे होंगे, जब तोड़ के मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं तोड़ूंगी ना तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट तोड़ के बताती हूँ कि आपको। ये देखिए कितना ज़बरदस्त केक रस बन गया। 1 मिनट में खा के बताती हूँ।
पता क्या, थोड़ी देर और इसको ना पड़ा रहने दें और ये खस्ता हो जाएंगे। अच्छा मेरी एक बात सुने, जब हम बेकरी में जाते हैं और लेकर आते हैं तो उन्होंने बल्ब में रखा होता है तो वो खस्ता रहते हैं। तो जब हम घर पे लेकर आते हैं ना, तू खा ला पहले, जब हम घर में लेकर आते हैं ना तो लिफाफे में देते हैं वो, और दूसरे दिन वो ऐसे सॉफ्ट हुए होते हैं जैसे केक हो गया। तो आपने ना एक बिल्कुल ही वो जार होता है ना शीशे का, उसमें रख दें, 2-3 दिन चल जाएंगे। ये थैली में लपेट के अच्छी तरह रबर बैंड चढ़ा दें तो फिर चल जाएगा। माशाल्लाह से जबरदस्त बन गए हैं, और मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैंने काफी अरसा हुआ ये चीजें छोड़ दी हुई हैं, क्योंकि बेकिंग मैंने अवन में ही कर लेती हूँ, तो ये काफी अरसा हुआ मुझे तवे पर मैं नहीं करती। और वैसे भी आपने देखा होगा मेरे तवे की हालत, क्योंकि मेरे यूज में नहीं, और मोटा तवा मैंने लिया। मैं आपको बार बार इसलिए बोलूंगी कि मोटा लें, रोटी पकाने वाला थोड़ा पतला होता है। घर में एक तवा खरीद लें मोटा, या फिर आपने अगर लेना है, अगर आपका एक तवा जो है वो पुराना हो जाता है तो उसके ऊपर आपने प्लेट ऊपर उल्टी रख के, या जो होता है ना ये जो चूल्हे का जो स्टैंड होता है वो रख के तो आप बना सकते हैं, इजीली बन जाता है तवे पर। तो पतीला भी जलाने की जरूरत नहीं, पतीला भी कई लोग रखते हैं तो वो नीचे से जलना शुरू हो जाता है, वो पतीला फिर किसी काम का नहीं होता। तवा तो पता है, तवा यूज में होता ही रहता है। तो ये कि जबरदस्त माशाल्लाह से बन गए। हूँ मैं पंजाबी दस लगी हाँ कि जो है ना 125 ग्राम 125 ग्राम 125 ग्राम, ठीक है की सी भला मैदा चीनी ते जेड़ा ना मक्खन, बाकी 3 अंडे लेसन ते बेकिंग पाउडर 2 चम्मच लेसन चाह दे टीस्पून, बाकी वनीला एसेंस ते सारे ना चीनी मक्खन मिक्स करके अंडे पा के मिक्स करके मैदा ते बेकिंग पाउडर पा के मिक्स करके ते वनीला एसेंस पाया। क्योंकि मैनू ते मैं छोटिया होंदियां दी मैं ना केक बनानी हुंदी, तो मैं उदों दी ना रट्टे होए ने कि इक्वल क्वांटिटी होंदी है इन्हां दी 3 चीज़ां दी। तो मैं केक रखिया, तो उस तो बाद मैं दोबारा ਉਹਦੇ टुटे करके ते ਉਹਨੂੰ टुकड़े कीते, पीसिस कीते टुटे करके पीसिस करके ते ਉਹਦੇ ना मैं थोड़ी देर वास्ते ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਸੇਕ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਕ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਮ ਨਰਮ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, अगर तुसी केक रस अच्छे खाना चाहते हो तो उन्होंने बना के दूसरे दिन उन्होंने ना दोबारा सेक देना, उस वेले सेक ना देना। मैं तो फिर 5-6 घंटे बाद दिता है ना, तो इस तो भी ज्यादा टाइम के बाद तुसी दोगे ना तो फिर तुहानू जबरदस्त रिजल्ट आएगा। तो मैनू जरूर दुआवां याद रखना, अगर तुहानू पसंद आए तो इनू देख के मैनू जरूर कमेंट करना, तो मैनू जरूर दुआवां याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।